कौन है उत्तर प्रदेश का वो दर्जी जिसे खुद देवों के देव महादेव ने दिए दर्शन? सच्चे शिव भक्त की यह कहानी आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। अपने भक्त की मदद के लिए कैलाश से दौड़े चले आए थे महादेव। आज भी उत्तर प्रदेश के लोगों की जुबान पर मौजूद है ये सच्ची घटना। जानिए एक सिलाई मशीन ने कैसे हमेशा हमेशा के लिए बदल डाली एक दर्जी की किस्मत। महादेव भोले हैं, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए महादेव भोले ही नहीं बल्कि सबसे बड़े दयालु भी हैं। और जब अपने भक्तों पर कोई दुख आता है तो महादेव कैलाश से नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। और ऐसी ही सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े शिव भक्त रघु की, जो दर्जी का काम किया करता था, लेकिन उसकी भगवान शिव के प्रति आस्था इतनी ज्यादा थी कि सारे उत्तर प्रदेश के लोग उसे महादेव का सबसे बड़ा भक्त कहा करते थे। लेकिन रघु को भी ये बात पता नहीं थी कि उसकी भक्ति के लिए, उसके कष्ट दूर करने के लिए खुद महादेव उसे दर्शन देने के लिए चले आएंगे। असल में ये अद्भुत घटना उस वक्त की है जब रघु के पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहने के लिए आया और रघु की शिव भक्ति को देखकर इस घर के एक आदमी ने रात को जाकर रघु की सिलाई मशीन चुरा ली। उस आदमी को लगता था कि जैसे ही रघु की सिलाई मशीन चोरी होगी उसके भूखे मरने का वक्त आ जाएगा और फिर मैं देखूंगा कि रघु की मदद करने कौन से महादेव आते हैं। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसे देखकर उस इंसान की रूह ही कांप गई। अगली सुबह तक उसके हाथों पर इतने बड़े छाले हो चुके थे मानो उसे आग से जलाया गया हो। वो भागते हुए डॉक्टर के पास गया और दवाई लेकर आ गया। वही सिलाई मशीन चोरी होने के बावजूद भी रघु ने इसे भगवान शिव की मर्जी समझा और वो भगवान शिव की भक्ति में लगा रहा। वही लाख दवाइयां लेने के बाद भी उस इंसान के हाथ के छाले ठीक नहीं हुए और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हो न हो शिव भक्त की सिलाई मशीन चुराने के लिए महादेव ने उसे ये सजा दी है। उसके बाद तो मानो उसकी आत्मा ही कांप गई और वो मन ही मन महादेव से दया की भीख मांगने लगा। और उसने कुछ दिनों के बाद रघु के घर जाकर उसकी सिलाई मशीन उसी जगह पर रख दी जहां से उसने मशीन चुराई थी। अगले दिन मशीन को अपने सामने देखकर रघु काफी खुश हुआ और उसने जैसे ही मशीन को छुआ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो जैसे सपना चल रहा हो। और जैसे ही उसे कुछ दिखाई पड़ा तो वो वही नतमस्तक हो गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि खुद महादेव मौजूद थे। और उसकी भक्ति के लिए महादेव ने उसे दर्शन दिए थे और महादेव ने उसे ये भी बताया कि किसने उसकी मशीन चुराई थी। और साथ ही महादेव ने उसे मेहनत के साथ काम करने का भी आदेश दिया। उस दिन के बाद से तो रघु की किस्मत ही बदल गई और जहां एक छोटी मोटी कपड़ों की दुकान हुआ करती थी, आज वहां कई मंजिला ऊंची इमारत है और जहां उत्तर प्रदेश के लाखों लोग अपने कपड़े सिलवाने आते हैं। वो बात दूसरी है कि अब रघु इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आज उनके बेटे और पोते उनकी दुकान को चला रहे हैं और आज भी वही सिलाई मशीन उनकी दुकान के आगे मौजूद है, जिससे कोई भी जरूरतमंद इंसान अपने कपड़े सिल सकता है।